So, good morning to all members and all leaders once again. So, welcome to Metaphors, mind-blowing golden opportunity, mind-blowing golden opportunity for develop your life, for developing future. Okay, so this is a very good opportunity for develop us also, for develop this world also. Okay, so इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस धरती में मेटाफोर्स ने हजारों लोगों को करोड़पति पैदा किया है, हजारों लोगों को लाखपति पैदा किया है। लाखपति तो लाखों है, नॉट हजार है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जल्द अभी हर आदमी यहाँ पे मैक्सिमम आदमी करोड़पति बनने के लिए जा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी नया साल में आपको करोड़पति बनना है तो थोड़ा सिस्टम के साथ में आपको फॉलो करना पड़ेगा। 2023 में कुछ भी नहीं करना है, ओनली मेटाफोर्स 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 ओनली दिमाग में लगाओ। मैं गारंटी दे सकता हूं 2023 दिसंबर से पहले आप करोड़पति बन जाएगा, गारंटी है, ठीक है। इसीलिए आप स्टूडेंट है, आप हाउसवाइफ है, आप प्रोफेशनल कुछ काम कर रहा है, आप सर्विसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी काम कर रहा है करते रहिए। उसका साथ में इस मेटाफोर्स को सही ढंग से सीखते समझते हुए सिखाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं, मनोज कुमार तो मैं बोल रहा हूं, हम लोग का सिस्टम के साथ में आप जुड़ जाइए। इस सिस्टम ने आपका लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। ये विश्वास है मेरा सिस्टम का ऊपर में। क्योंकि सिस्टम क्यों विश्वास होता है? क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन मैट्रिक्स प्लेन में रन करने वाला टेक्नोलॉजी है। इस धरती में इस सिस्टम को दुनिया का किसी का ताकत नहीं है इस सिस्टम को सेंस करने का। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसमें जितना सा है जल्दी आपको प्लानिंग करना है। बड़ा लेवल बड़ा काम करने के लिए आपको प्लानिंग करना है। एक कहावत होता है, ऑलवेज थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग, ऑलवेज बड़ा सोचना है, आपको छोटा नहीं सोचना है यहाँ पे। इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो के थ्रू, इस ट्रेनिंग के थ्रू मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितना सा है जल्दी। आज तक आपने सीरियस नहीं होता तो आज का दिन से आपको सीरियस होना है। सीरियस होकर आपको प्लानिंग करना है। इस धरती में मेटाफोर्स आपको डू एंड डाई में काम कर लगना है। उसके बाद इसमें क्या क्या करने से आपको क्या मिलेगा, थोड़ा वीडियो को देखने के लिए आप प्लानिंग कीजिए अच्छा से। आपको व्हाई ओनली यू शुड डू मेटाफोर्स। इस धरती में बहुत आदमी लोग कंपनी में काम करते रहता है, लेकिन डियर फ्रेंड्स, सपना ही रह जाता है। 2 साल 3 साल 5 साल काम करके करके टू व्हीलर में जिंदगी लटक रहा है। घर घर में सामान बेचना पड़ता है, घर घर में जाके तेल साबुन शैम्पू बेचना पड़ता है। हाँ, कमीशन 5%, 20%, 10% कमीशन आता है। वो लोग किसके लिए काम करता है डियर फ्रेंड्स? वो लोग कंपनी का जो मालिक है उसके लिए काम करता है, वो लोग खुद के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जिंदगी एक मतलब क्या बोलता है, जिंदगी पैसा का पीछे में भागने का बजाय या दूसरा कंपनी में किसी कंपनी का मालिक के लिए काम करने का बजाय, तो आपको मेटाफोर्स में पूरी इंडिपेंडेंटली आपको यहाँ पे आप मालिक है, खुद मालिक बन के आपको काम का ऊपर में फोकस करना है। कोई आदमी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता है, आप मालिक बनता है। इसीलिए आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी कर रहा है करते रहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जो भी है करते रहिए। उसका साथ में पार्ट टाइमली होके भी आपको मेटाफोर्स में रजिस्ट्रेशन करके प्लानिंग करना है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। इसीलिए इस प्लान को सही ढंग से समझने के लिए आप कोशिश कीजिए। क्योंकि लेकिन एक बात है, एक ही दिन में एक वन टाइम वीडियो देखने से, काट काट के वीडियो देखने से, या आप एक ही दिन में आप आज आया है ट्रेनिंग में आज देखने से, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा ये करोड़ का प्रोजेक्ट है। हम लोग छोटा छोटा काम करने वाला आदमी है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट में हम लोग कहीं देखा भी नहीं था। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, इस सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा डीप तक समझने के लिए आपको कोशिश करना है। और हम लोग का जो सेशन है, इस सेशन का जो प्लान है, इसको लास्ट तक देखना पड़ेगा, आपको ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए देर ना करते हुए मैं अभी पूरा मुद्दे पे जा रहा हूं।
इस प्लान को थोड़ा समझाने के लिए मैं जा रहा हूं। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ बॉस, जस्ट आई एम योर फ्रेंड, डोंट माइंड। ओके, कोई एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? लास्ट में हमका जो क्वेश्चन जो सेशन होगा उसमें आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आप नोट करके यू कैन आस्क मी आफ्टर फिनिशिंग दिस सेशन। ओके, थैंक यू। इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? इस धरती में जब लेन देन चालू हुआ था उस टाइम में बाटर सिस्टम था। धान दिया, मैंने आपको चावल दे दिया, आपने हमको गाय दे दिया, मैंने आपको जमीन दे दिया। ठीक इसी तरह एक लेन देन चालू हुआ था उस टाइम में। उसके बाद गोल्ड कॉइन आ गया था, गोल्ड कॉइन। उसके बाद मेटल कॉइन आ गया था, मेटल कॉइन। उसके बाद डियर फ्रेंड्स पेपर मनी। जब दुनिया में डियर फ्रेंड्स पेपर मनी आ गया था उस टाइम में भी आदमी का दिमाग में नेगेटिविटी चल रहा था। ये तो फट जाएगा, ये तो हाथ जाएगा, ये तो भिज जाएगा पानी में, ऐसा होगा ऐसा होगा। बाप बोल के हर किसी ने आज का दिन में आपके पास में भी पेपर मनी है, कागज का मनी है, मेरा पास में भी है। आज नहीं तो कल जो भी चीज इस धरती में निकलता है, आज नहीं तो कल हर किसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और जो आगे एक्सेप्ट करता है वो दुनिया से बहुत आगे चला जाता है। इसीलिए बात में एक बात बोल रहा हूं, टाइम से पहले खुद को बदलना सीखो। टाइम से पहले सॉरी फॉर इट, टाइम से पहले खुद को बदलना सीखो। नहीं तो जब टाइम आपको बदलने के लिए कोशिश करेगा ना, आप डेंजर जोन में चला जाएगा डियर फ्रेंड्स। इसीलिए डेंजर जोन में ना चलने के बजाय पहले आपको खुद को बदलना है। ठीक है, उसका साथ में पेपर मनी, तो प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी आ गया। जब दुनिया में प्लास्टिक मनी आ गया था उस टाइम में भी बहुत नेगेटिविटी चल रहा था। क्या चल रहा था? नेगेटिविटी चल रहा था। पेपर मनी नेगेटिविटी क्यों चल रहा था? मतलब ये जो प्लास्टिक कार्ड है, ये इसमें जो पैसा चला जाता है, गायब होता है, खराब होता है। डियर फ्रेंड्स, आप खुद को क्वेश्चन करो, आपका जो पड़ोसी है, आस पड़ोस में जो भी आदमी लोग रहता है, उन लोगों को थोड़ा देख के आप थोड़ा दिमाग लगाओ। हम लोग का जो आदमी लोग होता है ना, हम लोग का जो आदमी लोग होता है, उन लोगों का दिमाग में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, जस्ट इंफॉर्मेशन होता है डियर फ्रेंड्स। क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन हो गया, लेकिन उसका अंदर में नॉलेज लेने के लिए कोशिश नहीं होता है। जस्ट ये थोड़ा इंफॉर्मेशन लेके काम का ऊपर में फोकस करने से वो ऐसा होता है। जिस आदमी का इस एटीएम का ऊपर में नॉलेज है वो कभी गलती नहीं बोलेगा, गलत बात बोलेगा ही नहीं। इसीलिए इस सिस्टम में आपको हम लोग का अभी जो ये क्या बोलता है इसको, जो मेटाफोर्स में करोड़ का सपना देखना है तो आपको भाई यहाँ पे थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। इसीलिए बोलता है नॉलेज इज पावर, पावर इज कैपेसिटी एंड कैपेसिटी इज सेल्फ कॉन्फिडेंट। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाएगा इसका ऊपर में ना, दुनिया का कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकेगा, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। जब आप इसको प्रैक्टिकल करेगा ना, फील्ड में जब प्रैक्टिकल करेगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दुनिया का किसी का ताकत नहीं आपको हराने का, इसमें गारंटी दे सकता हूं मैं आपको। इसीलिए मैक्सिमम 98% आदमी को माय डियर फ्रेंड्स नॉलेज नहीं होता है, जस्ट इंफॉर्मेशन लेता है वो लोग। इंफॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं होता है, नॉलेज तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जाके जो भी आदमी लोग के पास, आदमी लोग के साथ में मतलब एटीएम का ऊपर में नॉलेज नहीं था, वो लोग उल्टा सीधा बात बोलता है, क्योंकि उसको कैसे यूज करता है उसको मालूम ही नहीं। लेकिन जिस आदमी के पास एटीएम नहीं है वो गधा जैसा जिंदगी भर बैंक में लाइन लगना पड़ता है। जिसके पास में एटीएम है विद इन मिनट में वो एटीएम में जाके पैसा निकल सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स उसमें भी क्या होता था, लिमिटेड हो गया। उसमें भी मतलब लिमिटेड हो गया। मिनिमम अमाउंट 10,000, कोई भी अकाउंट में 10,000, किसी किसी अकाउंट में 40,000, ऐसा लिमिटेड होता है। एक दिन में उतना ही लिमिट उसमें पैसा आप निकाल सकते हैं। इसका ऊपर में ध्यान करते हुए नरेंद्र मोदी डांगरिया ने क्या किया, गूगल पे इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको बोलते हैं गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, जो इस नेट बैंकिंग पहले ही चल रहा था, लेकिन ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब किसी को मालूम नहीं था, नेट बैंकिंग मालूम नहीं था। लेकिन जिस आदमी जब गूगल पे, फोन पे निकल गया था उस टाइम में बहुत आदमी लोगों ने नेगेटिव बोल रहा था, सर यहाँ पे तो पैसा चोरी होता है, सर यहाँ पे तो पैसा भाग जाता है, यहाँ से पैसा भाग जाता है, ऐसा होता है। डियर फ्रेंड्स, आप आज से 5 years बैक चला जाओ, 10 years बैक चला जाओ,
उस टाइम में आप कभी सोचा था? सब्जी वाले के पास में आपको पैसा लेके नहीं जाना है, जस्ट मोबाइल लेके जाने से आप वहां पे कुछ सामान खरीद सकेगा। कभी सोचा था आपने? आज से 5 years बैक सोचा था कभी? नहीं सोचा था। सैलून में जाएगा, सैलून में जाएगा तो जेब में पैसा भी नहीं चाहिए, मोबाइल को लेके जाके हाँ क्यूआर कोड से आप पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे बोल के सोचा था? कभी सोचा नहीं था। आज सब मास्क व्यापार, सब्जी व्यापार में जाओ, सब्जी जो दुकान उसमें जाओ, गूगल पे का क्यूआर कोड खड़ा होता है। गलामाल दुकान में जाओ, वहां पर भी गूगल पे का क्यूआर कोड खड़ा होता है। हर जगह में डियर फ्रेंड्स गूगल पे का क्यूआर कोड खड़ा होता है। पेट्रोल डिपो में जाओ, गूगल पे का क्यूआर कोड खड़ा होता है डियर फ्रेंड्स। आपने कभी नहीं सोचा था उस टाइम में, लेकिन बाप बोल के जो आदमी ने इसका में नेगेटिव बोल रहा था, वो भी बाप बोल के अब आज उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। गूगल पे विलिंगली हर आदमी को एक्सेप्ट करना पड़ता है अभी, ठीक है। इसीलिए आज नहीं तो कल हर किसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके साथ में यहाँ पे क्या होता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में क्या होता है, लिमिटेड होता है। 24 आवर्स में आपको 1 लाख से एबव पैसा ट्रांसफर कर नहीं सकता है। इसीलिए उसका आप में ध्यान करते हैं अभी। और भी क्या आ गया अभी, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ये एक वर्चुअल करेंसी है। इसको आप देख सकता है, सुन नहीं सकता है, सु भी सकता है। जब इसको इंडियन मनी को तब ट्रांसफर, इंडियन मनी में तब ट्रांसफर करे एक्सचेंज का जरिए, तब इसको इंडियन मनी का जरिए आप इसको यूज कर सकेंगे। ये क्रिप्टो करेंसी में आपको क्यों आना है? आज नहीं तो कल हर किसी को इस फील्ड में आना ही पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। इसीलिए जो आदमी लोग आगे आएगा वो आगे चला जाएगा, जो आदमी लोग पीछे आएगा वो पीछे ही पड़ा रहेगा। दिन बदल गया, जमाना बदल गया। आज का दिन में कोई किसी का घर में जाके तेल साबुन बेचना नहीं है आपको, किसी का प्रोडक्ट लेके 5% 20% कमीशन लेके घूमना नहीं है, ठीक है। वो जमाना बदल गया। वो करना था तो आज से 10 साल पहले कर लिया होता आपने, तब आपका जिंदगी थोड़ा चेंज होता। लेकिन आज का दिन में भी किसी कंपनी में घुस के तेल साबुन बेचने के लिए जाएगा, उसमें लाखों करोड़ का सपना तो छोड़ो ही छोड़ो, लाखों का सपना ही देखो मत, ठीक है। सपना बनाइए। लेकिन जिस आदमी ने आज से 10 years बैक, 5 years बैक उन लोगों ने वहां पे काम किया, वो लोग अभी थोड़ा पैसा कमा रहा है। उन लोगों को देख के आप पागल मत हो, उन लोगों को देख के आप लोग पागल मत हो। वहां पे पागल जैसा टाइम बर्बाद मत करो। मैं गारंटी दे सकता हूं, जो भी आदमी एक कंपनी में 10 साल में जितना पैसा कमाएगा ना, मैं इसमें आपको 1 साल नहीं 5 महीने में उससे ज्यादा पैसा कमा देगा। आपको गारंटी है, मैं कमा दूंगा। मैं मनोज कुमार दत्त, तो मैं बोल रहा हूं, हम कमा के देगा आपको। लेकिन आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, हम जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा, तब गारंटी है। जो आदमी एक कंपनी में काम करके 10 साल में जितना पैसा कमा सकता है, हम आपको 5 महीने से पहले उसको आपको इतना पैसा कमा देगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन आपको सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्लियर। उसका बाद में ये क्रिप्टो करेंसी में आज नहीं तो कल हर किसी को यहाँ पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी बाप बोल के, अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीडीसी, रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी अभी निकाल दिया है। कुछ दिन के बाद ये अभी हम लोगों को भी मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ना ये किसी गवर्नमेंट का अंदर में है, ना ये किसी आदमी का अंदर में है, ना किसी सिस्टम का, ये टोटली डिसेंट्रलाइज है। दुनिया का किसी बाप का कैपेसिटी नहीं है इस सिस्टम को बंद करने का, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें किसी को तेल मत मारो, किसी को फोर्स मत करो। जस्ट आपका जिंदगी को बदलने की आप कोशिश करो। जब आपका जिंदगी बदलते हुए देखेगा, दुनिया आपका पीछे ही आएगा, क्लियर। अभी क्रिप्टो करेंसी क्या है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी 2 प्रकार का होता है। क्रिप्टो करेंसी आप लोग ध्यानपूर्वक समझने के लिए कोशिश कीजिए। बैठ जाइए, कुर्सी को एकदम फिक्स कर लीजिए, दरवाजा को बंद कर दीजिए, नहीं तो भाई बाद में पछताना पड़ेगा। इधर उधर इधर उधर घूमने, हाँ घूमते फूरते ये इसको नहीं सुनना है, ठीक है। सीरियस होकर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ मिलेगा आपको, गारंटी है। मिलेगा तो गारंटी है यहाँ पे, हाँ ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है। इसको आप देख सकता है, सु नहीं सकता है, सु भी सकता है,
जब इसको इंडियन मनी का जरिए एक्सचेंज का जरिए आप इसको ट्रांसफर करेगा एक आपका पर्सनल बैंक अकाउंट में, इंडियन मनी में आप इसको यूज कर सकेंगे। अभी क्या है, क्रिप्टो करेंसी दो प्रकार का होता है। एक क्रिप्टो करेंसी है स्टेबल क्रिप्टो करेंसी और एक है अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी। स्टेबल क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है उसका रेट ज्यादा बढ़ता भी नहीं है, उसका रेट ज्यादा घटता भी नहीं है, माने बेसी ऊपरलो ना जाए तललो ना जाए, फिक्स থাকে মানে রেটটো। যেনেকে বিউএসডি ডলার ডলার যেনেকে রেটটো বেছি কমা না থাকে, ইউএসডিটি বিউএসডি ইউবিসি এনেকে থাকে ন, যেনেকে আমাৰ ডাই স্টেবল কয়েন আছে সেইখিনি আপোনাৰ ৰেটটো ফিক্স থাকে। ওকে ঠিক আছে, অলপ মই অসমীয়াত বুজাই দিছো কথাটো, ठीक है। तो क्या है, ये फिक्स होता है स्टेबल क्रिप्टो करेंसी। अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है जरा बढ़ता है जरा घटता है, माने बहुत ऊपर गुसी जाए केতিয়াবা बहुत तलলৈ गुसी जाए। जी धरणे फर्स्ट मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। जब दुनिया में बिटकॉइन चालू हुआ था, हमको जब दिया था उस टाइम में 9 रुपीज था। मैं भी एक पागल था उस टाइम में, मतलब क्या हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए आज का दिन में ऐसा हो जिंदगी है। ठीक है, आज का दिन में उस दिन में हम मिनिमम 10-20 बिटकॉइन ले लिया होता तो आज का दिन में हम कहाँ था होता है कि नहीं क्या बोलेगा, उपाय नहीं है। इसीलिए जब इसको मैंने हमको मिला है तब से मैंने पूरा फुल्ली सब कुछ छोड़ के यहाँ पे फुल टाइम में लग गया हूँ यहाँ। ठीक है, इसीलिए जिंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम जिंदगी हो गया मेरा। आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम बिंदास जिंदगी चाहिए तो हम लोग के जैसा काम करना पड़ेगा, देन यू कैन मेकिंग ए बिग सैलरी इन दिस वर्ल्ड। यस ठीक है, अभी क्या है ये जब आप लोग देखिए बिटकॉइन 9 रुपीज का बिटकॉइन जाके जाके क्या होगा 56 लाख 60 लाख का अंदर में था, हो गया होता, मतलब हो गया था मतलब उस टाइम में। ठीक है, 50 लाख 56 लाख 40 लाख ऐसा। अभी का टाइम में बिटकॉइन का वैल्यू कम है थोड़ा, अभी का टाइम में कम है। लेकिन जिस आदमी ने 50 लाख में बिटकॉइन को खरीदा था वो अभी पागल जैसा जिंदगी जी रहा है ठीक है, तो उसके लिए टाइम होना पड़ेगा। लेकिन बिटकॉइन का रेट आज से 1 साल 2 साल के बाद देखो मिनिमम 1 करोड़ एंड एबव हो जाएगा। बिटकॉइन में आज भी आप पैसा लगा के रखेगा फ्यूचर के लिए 2 साल 5 साल के लिए, लेकिन बिटकॉइन 2 साल 3 साल के बाद बिटकॉइन का वैल्यू 1 करोड़ प्लस हो जाएगा, ये गारंटी है लेकिन कसम से। ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, डोज, रिपल, कार्डानो, ये सब क्या है, ये सब अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी है, जरा बढ़ता भी है जरा घटता भी। जैसे इथेरियम का रेट 3 लाख प्लस हो गया था, अभी 1 लाख प्लस है अभी। ठीक इसी तरह ये जरा बढ़ता है घटता है। ठीक है, ये अभी मालूम हो गया क्रिप्टो करेंसी दो प्रकार का होता है, एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है, अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। हम लोग को अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी में कैसे काम करता है, कर सकता है आप इनकम कैसे कर सकता है। पहला है माइनिंग, उसके बाद है ट्रेडिंग, उसके बाद है रेफरिंग। माइनिंग एंड ट्रेडिंग करने के लिए बहुत रिस्क उठाना पड़ता है, उसके लिए बहुत पैसा लगाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग के पास में तो इतना पैसा नहीं है भाई, है कि नहीं। इसीलिए माइनिंग एंड ट्रेडिंग हम लोग का बस का बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे रेफर करके पैसा कमाता है। आप जब यहाँ पे हम लोग का जो मेटाफोर सिस्टम में आप रजिस्ट्रेशन कर लेगा ना, आपको एक लिंक मिल जाएगा, एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। वो लिंक को ही जस्ट हर किसी को शेयर करना है, रेफर करना है। जब आपका लिंक लेके हर किसी ने कोई भी रेफर करके इसमें चालू करेगा बिजनेस, आपको इनकम आना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए ओनली लिंक रेफर करना होता है। किसी को सेम बिजनेस नहीं है, लेकिन लेफ्ट राइट माथा गंदी करो, पीवीसीबी मेंटेन करो, ये सब नहीं है। जस्ट आपका लिंक को रेफर करना है, कम्युनिटी बिल्डअप करना है आपको। ठीक है, क्लियर। क्रिप्टो करेंसी क्या है मालूम हो गया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्रिप्टो करेंसी कैसा सिस्टम में चलता है। ये टोटली डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन मैट्रिक्स प्लेन में रन करने वाला टेक्नोलॉजी है। डिसेंट्रलाइज है क्या या सेंट्रलाइज है क्या। सेंट्रलाइज मतलब एक मालिक होता है, सारा आदमी लोग काम करता है, आदमी लोग वर्कर बनता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कौन खाता है, मालिक खाता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है, आप सामान ले लिया कंपनी से, 100 रुपीज का एक सामान ले लिया, आपको कमीशन कितना देगा, 5 रुपीज 10 रुपीज ऐसा देगा, 5% 10% कमीशन देगा आपको। फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम प्रॉफिट कौन खाएगा, मालिक खाएगा, मालिक खाएगा। ऑलरेडी देखो
आपको लेकिन काम करने से पैसा आएगा, आपको लेकिन काम नहीं करने से पैसा नहीं आएगा। आप कोई कंपनी में काम कर रहा है, आप कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन आप आपके लिए काम नहीं कर रहा है। आप गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। आप यूजर बन गया है, आपका जिंदगी किसी को दे दिया होता है। आपका हाथ पैर जब चलेगा आपको पैसा मिलेगा, आपका हाथ पैर बंद तो पैसा बंद। डियर फ्रेंड्स, दुनिया बदल चुका है। खुद को किसी को मत सेल मत करो, खुद को किसी को सेल मत करो, दुनिया बदल चुका है। ठीक है, मैं इसीलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप हस्बैंड किसी का मतलब हाउसवाइफ है, आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप सर्विसमैन है, बिजनेसमैन है, जो भी है, आप स्टूडेंट है, जो भी है, आप कोई कंपनी में काम कर रहा है, जो भी है, आपको मेटाफोर्स में आना ही आना है। आज नहीं तो कल आपको, आप विलिंगली आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करेगा, वहां पे आपका हाथ पैर चलेगा तो पैसा आएगा, हाथ पैर बंद तो पैसा बंद। ठीक है, कल किसने देखा है मेरे भाई, कल ऊपर वाला ना करे आपका कुछ हो गया, आप बिस्तर में लेट गया, आपको कंपनी मालिक पैसा देगा क्या? नहीं देगा। आपको उस टाइम में कितना पैसा खर्चा होगा या कम होगा? पैसा खर्चा ज्यादा होगा। उस टाइम में आपका, आप शादीशुदा है तो आपका वाइफ, नहीं तो आपका मम्मी पापा पागल जैसा घूमना पड़ेगा, किसी किसी का घर में जाना पड़ेगा, रात रात में जाना पड़ेगा, किसी से पैसा मांगना पड़ेगा, आपका घर जमीन गाड़ी बाड़ी सब कुछ बेचना पड़ेगा। ऐसा बहुत कुछ हो चुका है, हो रहा है। जो आदमी लोग मिडिल रेंज का आदमी लोग, जो गरीब आदमी लोग, उन लोग के साथ में ऐसा होते रहता है, क्योंकि वो लोग ऐसा डायलॉग बोलता है, हम किसी से बात नहीं कह सकता है, ऐसा डायलॉग बोलता है। लेकिन जब ऐसा आदमी को जब एक दुनिया में प्रॉब्लम आ जाता है, सुर सुर के चुपके चुपके किसी का घर में जाके हाथ फैलाता है आदमी लोग। मिडिल रेंज का आदमी लोग एंड गरीब आदमी लोग का जिंदगी में ऐसा होते रहता है। लेकिन उस ऐसा आदमी जब उसका दिमाग में टिक होता है ना, कुछ क्लिक होता है ना, ऐसा आदमी ही इस दुनिया में बड़ा काम कर सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप सर्विस कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, करते रहो। आप वहां पे आपका हाथ पे साहब डीसी बन गया ना, आपका हाथ पे चलने से ही आपको पैसा आएगा, जितना भी आप लेवल मारो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को भी। ठीक है, आप डीसी बन गया भाई, लेवल मत मारो, आपका हाथ पे आप यूजर बन गया, आप जो यूजर बन गया, आपका जिंदगी किसी को सेल कर दिया आपने, आपका हाथ पैर चलेगा, आपको पैसा आएगा, हाथ पैर बंद तो पैसा बंद। भाई जिंदगी एक जो जिंदगी होता है ना, एक ही बार मिलता है इस धरती में, पूरा जिंदगी किसी को दो मत, खुद का भी जिंदगी होता है ना, इसीलिए इसको जीने के लिए कोशिश करो भाई। इंडिपेंडेंट लाइक आपको मालिक बनना है। इसीलिए हम लोग का जो क्या होता है, ह्यूमन बोर्गे सर ने बोला है और एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोला है, जो आदमी लोग मैक्सिमम जो आदमी लोग पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए पढ़ेगा, तो অসমীয়াত কৈছিলে তো মানে কথা মই কৰিছো, যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপুনি मैक्सिमम মানে চাকৰিৰ কাৰণে যদি পঢ়া শুনা কৰে, मैक्सिमम চাকৰৰহে জন্ম হ'ব, মালিকৰ নহয়। বুজি পাইছে? मैक्सिमम চাকৰৰহে জন্ম হ'ব, মালিকৰ নহয়। চাকৰ মানে কাম কৰিলে পইচা পায়, কাম নকৰিলে পইচা নাপায়। সেই কাৰণে আমি মালিক বনিব লাগে। আমি ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেমত আমি কাম কৰিছো, আমি মালিক হয়। আমাৰ ইয়াত আমি মালিক হয়, আমি কাৰো গোলামী বা কাৰো নকৰ কথা আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ক্লিয়াৰ? ঠিক আছে, মই মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম মানে আপুনি লাগে চাকৰিয়ে কৰক, গভৰ্নমেন্ট জবেই কৰক, একো ফায়দা নাই, একো ফায়দা নাই, লেভেল মাৰি লাভ নাই কাকো। हाँ, अपना हाथ पैर चलिले पैसा आहिबो, हाथ पैर बंद तो पैसा बंद। ठीक है, हम लोगों को नौकरी वाला भी इम्पोर्टेंट है, बिजनेस करने वाला भी इम्पोर्टेंट है, सेल्फ एम्प्लॉय करने वाला भी इम्पोर्टेंट है। अरे भाई हम लोग जब हम लोग का जिंदगी को बदल 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 देगा, वो लोग तो देखना पड़ेगा ना हम लोग को। नहीं तो गरीब गरीब कैसे होगा, अमीर अमीर कैसे होगा, कैसे मालूम होगा, है कि नहीं? इसीलिए भाई किसी को तेल मत मारो जरा, हर आदमी को बोलो, हर आदमी को बोलो, किसी को छोड़ना नहीं है यहाँ पे। हर आदमी बोलना आपका भी फर्ज बनता है, मेरा का भी फर्ज बनता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, किसी को छोड़ो मत, हर आदमी को बोलना स्टार्ट करो आज से, इसका ऊपर में। ठीक है, और हम लोग का यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। राइट साइड में आ जाइए, राइट साइड में देखो, इसमें कोई भी आप रजिस्ट्रेशन कर लिया,
आप मालिक बन गया, हम रजिस्ट्रेशन कर लिया, हम मालिक बन गया, तपन जी रजिस्ट्रेशन कर लिया, तपन मालिक बन गया, कुशल मिनी मालिक बन गया, प्रणब कुछ भी मालिक बन गया, प्रांजल बोरा भी मालिक बन गया, ठीक है, सादिकुर भी मालिक बन गया, रवि घुस की मालिक बन गया। यहाँ पे मतलब क्या होता है, जो भी आदमी लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता है ना, वो आदमी लोग यहाँ पे मालिक बन जाता है भाई। मोकिनुर रहमान भी मालिक बन गया यहाँ पे, ठीक है। सो हर आदमी लोग यहाँ पे मालिक बन गया। हम लोग मालिक है, हम लोग किसी का नौकर या किसी का गुलाम नहीं है। जितना चाहे हम लोग पैसा कमा सकता है, जितना चाहे। एक जो एमएलए मिनिस्टर से पहले ज्यादा हम लोग को कैपेसिटी है। एक आप एमएलए बन गया किसी डिस्ट्रिक्ट का, फॉर एग्जाम्पल एमएलए बन गया, अरे कितने आदमी को आप नौकरी देगा है, कितना कितना आदमी को आप घर देगा, क्यों देगा? अरे भाई, आपका हाथ में ऐसा पावर आ गया, ऐसा पावर आ गया, आप आपको सही ढंग से आप यूज करेगा ना, एक एमएलए मिनिस्टर भी आपको कुछ बार कुछ भी कर नहीं सकेगा। मतलब आपको उससे ज्यादा आप मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा हिंदी में डायलॉग बोलते हैं ना, हमको इतना नहीं आता है हिंदी में, ठीक है। सो आपको मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, आप वहां पे इस सिस्टम में आप एमएलए मिनिस्टर से भी ज्यादा आपका कैपेसिटी है, लेकिन आज तक आपने इसको सही ढंग से समझा ही नहीं। जब आप इसको समझ में आ जाएगा ना, दुनिया दुनिया हिला देगा, आपने दुनिया हिला देगा, आप ज्ञान बोल सकता हूं। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, टाइम को बर्बाद मत करो। दिन को दिन नहीं मानना है, रात को रात नहीं मानना है। हावी हम लोग सेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं, किसी के हम लोग नौकर या गुलाम नहीं है, अभी हम लोग मालिक है। आपको आप किसी का प्रोस्पेक्ट में आ जाएगा, यस आई एम ए ओनर इन दिस प्लेटफॉर्म, आई एम ए ओनर, आई एम ए ओनर, यस आई एम मालिक है, हम मालिक है, हम मेरा लिंक का मालिक हम खुद है। आप जितना सही आप पैसा कमा सकते हो, जितना सही आप किसी को दे सकते हो यहाँ पे। और हम लोग का जो टीम है एमकेडी इंटरनेशनल टीम है, हम लोग का यहाँ पे लेकिन सेल्फिश नहीं होना है, हेल्पिंग टू अदर्स एटीट्यूड होना है। लेकिन जो भी आदमी लोग सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करता है, वो लोग सेल्फिश दिमाग लेके काम करता है, सिर्फ खुद के लिए ही सोच के काम करता है वो लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, इसमें हम लोग का सिस्टम क्या है, हेल्पिंग टू अदर्स एटीट्यूड है। खुद भी बनो, दूसरे आदमी को भी बनाओ, लेकिन सेल्फिश आदमी हम लोग के साथ में टिकेगा नहीं। सेल्फिश आदमी होगा तो आपको इस फील्ड में जाना पड़ेगा, सेंट्रलाइज फील्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हम लोग का यहाँ पे सेल्फिश आदमी के लिए हम लोग का बिजनेस नहीं है। क्लियर? सेंट्रलाइज बेस डिसेंट्रलाइज क्या है देखो। सेंट्रलाइज में क्या होता है, अच्छी तरह से समझने के लिए आप कोशिश करो, ठीक है। सेंट्रलाइज में कंपनी होता है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे कोई कंपनी नहीं होता है। सेंट्रलाइज में एमडी सीएमडी सीएमडी होता है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे कोई ये सब नहीं है। सेंट्रलाइज में ओनर होता है, हम लोग का यहाँ पे ओनर नहीं है। सेंट्रलाइज में ऑफिस होता है, हम लोग का यहाँ पे ऑफिस नहीं है। अरे भाई ये क्या है, ऑफिस ऑफिस नहीं है? हाँ, यही यही हम ही ऑफिस है, हम ही मालिक है, हम ही सब कुछ है। यस, हाँ, सेंट्रलाइज सिस्टम में प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट। घर घर में तेल बेचना पड़ेगा, आप इंश्योरेंस में काम करेगा, इंश्योरेंस बेचना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। सो सेंट्रलाइज सिस्टम में आपको हर हाल में कुछ ना कुछ सेल करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, तेल साबुन बेचना पड़ेगा, हाँ, प्रोडक्ट सारा बेचना पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सारा का झंझट नहीं है। फेरी वाला काम नहीं करना है, अच्छा कपड़ा पहनना है, मोबाइल पकड़ना है, गाड़ी लेके जस्ट घूमना है, एंजॉय करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिन। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, आप कोई कंपनी में काम कर रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आपको कोई उल्टा सीधा देखेगा तो आपको एडमिन बोलेगा हेलो, आपको यहां से निकाल दिया जाएगा, हेलो, नहीं तो आपका आईडी को बंद कर देगा। आप क्यों दूसरा कंपनी में काम कर रहा है, क्यों दूसरा जगह में काम कर रहा है? अरे सर, आप क्या गुलामी है क्या, किसी को जिंदगी दे दिया क्या किसी को? हाँ, कंपनी में ऐसा कंपनी वाला ऐसा धमकिया देता है। इसीलिए मैं भी जिस कंपनी में काम कर रहा था, कंपनी का नाम नहीं बोलेगा, हम डायरेक्ट बोल दिया, हाँ, हम आपका नौकर नहीं है, ये मेरा जिंदगी है, मेरा जिंदगी को हम जैसा मर्जी ऐसा जिएगा हम, ठीक है। तू तेरा साथ में रहो, हम मेरा जिंदगी है, हम तेरा गुलाम नहीं है। डायरेक्ट ऐसे बोल के सब कुछ मैंने छोड़ दिया कंपनी, ठीक है। इसलिए हम अभी मालिक का जिंदगी जी रहा है, जब चाहे हम घूमता हूँ, जब चाहे हम सोते रहता हूँ, जिंदगी मेरा है अभी, ठीक है। इसलिए बिंदास होकर काम कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे एडमिन नहीं है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में आपका आईडी को कभी भी बंद कर सकता है, आपको कभी भी आपका नौकरी से निकाल दे सकता है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे नोबडी कैन क्लोज योर आईडी इन दिस वर्ल्ड। किसी बाप का कैपेसिटी नहीं है साला आपका आईडी को बंद करने का। क्या है?
किसी बाप का कैपेसिटी नहीं है साला आपका आईडी को बंद करने का। क्लियर? यू आर ए ओन आईडी प्लेटफॉर्म, आपको मालिक है, आप मालिक का दिमाग लगा के काम करना है। ठीक है? अकाउंट, सेंट्रलाइज सिस्टम में अकाउंट होता है, किसी कंपनी में पैसा देना होता है, आप किसी को पैसा देना होता है यहाँ पे। लेकिन हम लोग का यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई भी अकाउंट नहीं है, मेटाफोर्स का कोई अकाउंट नहीं है, मेटाफोर्स में आपको पैसा देना नहीं होता है। ठीक है? और इसमें क्लोजिंग, सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है? क्लोजिंग होता है। एंड क्लोजिंग मतलब दिन भर काम करेगा, गाढ़ा जैसा काम करेगा, अगला महीने पैसा मिलेगा आपको। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है। आज काम किया, विद इन सेकेंड में आपको पैसा मिलेगा, विद इन सेकेंड में आपको पैसा मिलेगा। ठीक है? सेकेंड में। उसके बाद और एक प्लस पॉइंट है, अभी लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलेगा अभी हम लोगों को। लाइफ टाइम रॉयल्टी पाने के लिए लेकिन एक रैंक है, क्वालिफाई होना पड़ेगा, जो उसमें आपको काम करना पड़ेगा। हम लोग का जो रॉयल्टी का वीडियो है उसको भी देख सकते हैं आप। ठीक है? रॉयल्टी, लाइफ टाइम रॉयल्टी, हर महीने आपको रॉयल्टी मिलेगा, इनकम तो अलग है। अरे भाई क्या करेगा इतना पैसा? सैलरी करना पड़ेगा, कुछ गरीब को हेल्प करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, हम लोग का ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसलिए हम लोग बिंदास मालिक होकर काम करना है। क्लियर? और इस सिस्टम को किसने चालू किया था? ये मिस्टर लाडू शाह ने चालू किया था। टोटली 100% डिसेंट्रलाइज है। ठीक है व्यूअर, आपको मालूम हो गया मतलब मेटाफोर्स में हम लोगों को काम क्यों करना है। मैं आपका व्हाई को क्लियर कर रहा हूं, यहाँ पे काम करने से क्या होगा, वहां पे काम करने से क्या होगा, इसलिए इसको थोड़ा अच्छा से समझना है आपका। टोटली मैंने ओनली ये व्हाई क्लियर करने के लिए प्लानिंग किया। उसके बाद में अभी जस्ट टाइम इतना नहीं है, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अभी क्या है यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, मेटाफोर्स में अभी एनएफटी रॉयल्टी है। अभी जो प्लान किया है आप लोग का व्हाई क्लियर किया था मैंने। अभी जो प्लान है, अभी प्लान में अभी पूरा फुल प्लान में अभी नहीं गया मैंने, दूसरा वीडियो है। ठीक है, अभी मैंने आपका व्हाई को क्लियर किया, क्यों मेटाफोर्स करना है, क्यों जरूरी है, क्यों टाइम से पहले खुद को बदलना है। एनएफटी रॉयल्टी क्या है, टाइम नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट कर दिया हूं अभी। ठीक है, दूसरा वीडियो भी वो भी देख सकते हैं आप लोग। एनएफटी रॉयल्टी, एनएफटी में क्या होता है, ये लाइफ टाइम आपको मिलेगा। रॉयल्टी एनएफटी के लिए आपको क्या है, थोड़ा रूल रेगुलेशन है यहाँ पे, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये दुनिया का एक लॉटअप ऑर्गेनाइजेशन है, लॉटअप एक प्रोजेक्ट है, फर्स्ट टाइम इस दुनिया में एनएफटी रॉयल्टी लेके आया है। रॉयल्टी मतलब लाइफ टाइम मिलेगा, हर महीना आपको रॉयल्टी मिलेगा। इसीलिए मेरा भाई जो भी करना है करते रहो, इसमें सही ढंग से सीखते समझते हुए आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करो। कभी पैसा का पीछे में मत भागो। गरीब एंड मिडिल क्लास का आदमी लोग का प्रॉब्लम यही है। गरीब एंड मिडिल क्लास का प्रॉब्लम, मिडिल क्लास आदमी लोग क्या बोलता है मालूम है, वो लोग सिर्फ पैसा का पीछे में भागते रहता है। गरीब एंड मिडिल क्लास का आदमी लोग पैसा का पीछे में भागते रहता है। वो लोग मतलब क्या होता है, वो लोग पैसा के लिए काम करता है। गरीब एंड मिडिल क्लास का आदमी लोग क्या होता है, वो लोग पैसा के लिए काम करता है, इसीलिए उसको पैसा नहीं मिलता है। और अमीर आदमी का लाइफस्टाइल क्या होता है, 2% आदमी का लाइफस्टाइल क्या होता है, पैसा उन लोगों के लिए काम करता है। ठीक है, गरीब एंड मिडिल क्लास के आदमी लोगों को क्या होता है, वो लोग कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगा, उस अपॉर्चुनिटी को काम करने के लिए उस लोगों के पास पैसा भी नहीं होता है। लेकिन अमीर आदमी लोग, वो लोग पैसा उनके लिए काम करता है, मनी वर्क फॉर देम। ठीक है, ये थोड़ा सेप्टर है, थोड़ा सेप्टर है। आप ट्रेनिंग जब लेते रहेगा आप लोग, बाद में मिलेगा, ये सिखाएगा हम आप लोग को। ठीक है, बाद में मिलेगा ये ट्रेनिंग, अभी नहीं बताएगा इतना। लेवल्स देखो, यहाँ पे क्या है, जो रॉयल्टी अभी मिलेगा आप लोगों को एक्टिवेटर से 7 लेवल तक है। यार फ्रेंड्स, एक्टिवेटर, सुपरवाइजर, मैनेजर, प्रो मैनेजर, पेशेस्टर, एम्बेसडर, मिलियनर्स क्लब मेंबर, यहां तक जाएगा तो 25% रॉयल्टी मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रहा हूं, जितना चाहे जल्दी, अभी भी टाइम है अभी, लेकिन आपको SFC2 एंड SFC-R2 मिलेगा। आज का दिन में भी आपको जरा स्लॉट तक जाना है, तो जरा स्लॉट तक नहीं जा सकते हैं तो भाई मिनिमम 1 स्लॉट मारो आप।
आज का दिन में एक स्लॉट मारो आप, कसम से मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो पोस्ट पाने के लिए रेडी होते रहो। हम लोग का जब स्क्रीनशॉट देखेगा ना, पागल होगा आदमी लोग, पागल होगा, कसम से मैं बोल रहा हूँ। इतना पैसा आएगा, आदमी लोग बोल रहा है ना, जो भी है। मेरे को 2000 भी मिलेगा ना हर महीने, आई एम सेटिस्फाइड। 5000 भी मिलेगा ना हमको, आई एम सेटिस्फाइड। ओके, इस दुनिया में फर्स्ट टाइम रॉयल्टी दिया है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ने, उसमें तो मैं भी, हमको भी तो मिलेगा ना, सब उससे ज्यादा क्या सही है। लेकिन जब मिलेगा ना, उसका स्क्रीनशॉट देके हम आप लोगों को देगा ही देगा। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, आज का दिन जो है, टाइम को बर्बाद मत करो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आदमी को, आपको भी मैक्सिमम स्लॉट तक जाना है, एंड आपका टीम में जो भी आदमी लोग है उसको भी मैक्सिमम स्लॉट तक लेके जाना है आज का दिन में। जब रॉयल्टी चालू हो जाएगा तो गया, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम 5, उसके बाद यहाँ पे मिनिमम, लेकिन आपको रॉयल्टी पाने के लिए हर हाल में लेकिन आपको 3500 एनर्जी टोकन आपको होना पड़ेगा, या एसएफसी एंड एसएफसी R2। एसएफसी अभी से, लेकिन आज का दिन में आप स्लॉट को बाय करेगा तो एसएफसी 2 मिलेगा आपको, एसएफसी नहीं मिलेगा, लेकिन एसएफसी नहीं मिलेगा। ये गया, बार बार भाई चांस नहीं देता है, तो हम बोलते रहता था आपको लोगों को, भाई चांस नेवर कम अगेन। टाइम को बर्बाद मत करो, दिन को दिन नहीं मानना है, रात को रात नहीं मानना है। अभी 2 एसएफसी मिला के 1 एसएफसी होगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? मतलब अभी फॉर एग्जांपल 2 एसएफसी मतलब 1 एसएफसी क्या है, क्या बोल रहा है ये सर, जो आपको समझ में नहीं आ गया होगा, ठीक है। मतलब 160 फॉर एग्जांपल 6 नंबर वाला स्लॉट को आप अपडेट करेगा तो आपको वहां पे 160 नहीं मिलेगा, मतलब 80 मिलेगा, ठीक है। ऐसा बाय डबल होना पड़ेगा। 3500 के लिए आपको 7000 लगाना पड़ेगा, 7000 होगा तो तब उसमें 3500 एनर्जी रिक्वायर्ड आपको कर सकेगा। क्लियर? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आज का दिन में भी आपके पास में पहले वाला तो है, थोड़ा आज का दिन में मैक्सिमम स्लॉट जाने के लिए प्लानिंग करो। बाद में आपको शॉर्टली मैक्सिमम स्लॉट में आप जाएगा तो थोड़ा भी और भी थोड़ा मतलब 10, 20, 50, 100 जो भी एसएफसी होगा, जोड़ी होगा, बाद में हो जाएगा। ऑटो अपग्रेड होगा, ये होगा, होने से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, टाइम को बर्बाद नहीं करना है, आज का दिन में आपको मैक्सिमम स्लॉट तक जाना है। क्लियर? तो टाइम नहीं है, ज्यादा नहीं है। ये देखो, एसएफसी एंड एसएफसी R मिला था हम लोग को पहले, 100% एसएफसी एंड एसएफसी R मिला था। बहुत आदमी लोगों ने मेरा बात सुन के काम किया, उन लोगों को मिल गया। लेकिन बहुत आदमी लोगों ने मेरा बात को इग्नोर किया था, चला क्या बोल रहा है पागल, ये खुद के लिए बोल रहा होगा, वो उसके लिए बोल रहा होगा, उसका प्रॉफिट के लिए बोल रहा होगा, साला पागल। हाँ, लेकिन आदमी लोग खुद का पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लिया, खुद का पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, इसलिए साला किसी को तेल मत मारो, किसी को फोर्स मत करो। मेरे को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी को तेल मारने का, इसीलिए हम तो ये तेल मारने वाला आदमी सर हमको पसंद नहीं होता है, कसम से मैं बोलता हूँ। मेरा बात तो आलतू फालतू है, মোৰ কথাটো কবলৈ গলে মোৰ মাতটো হুদাখনীয়া, কিন্তু মই যি কওঁ ভালৰ কাৰণে কওঁ, যি কৰো মই আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে কৰো, সদায় মনত ৰাখিব। যি কওঁ কাকোতো মই পকেটৰ পৰা টকা দিবলগীয়া নহয়, হয়নে নহয় কওঁ? কাকোতো মই নিজৰ পকেটৰ পৰা টকা দিবলগীয়া নহয়, কিন্তু সিস্টেমে পইচা দিব। মই এটাই জানো, মোৰ টিমত মেক্সিমাম মানুহ যাতে পাওক, মেক্সিমাম মানুহ যাতে মোৰ টিমত পাওক, মই সেইটোৱে বিচাৰো। কাৰণ এটাই কথা, যি মানুহে সিস্টেম ফলো কৰিব মোৰ লগত, মই তেওঁক আগুৱাই লৈ যাম। আৰু যি মানুহে মৰ্নিং ট্ৰেইনিং এটেন্ড কৰিব, আমাৰ সিস্টেম ফলো কৰিব, মই তেওঁলোকক ফিজিক্যালি ডিজিটেলি মই সাপোর্ট কৰিম। যিসকল ব্যক্তিয়ে সিস্টেম ফলো নকৰিব, তেওঁলোকে কিন্তু মোৰ পৰা সাপোর্ট নাপায়, মিছা কৈ লাভ নাই, ঠিক আছে। जो सीखने के लिए रेडी नहीं होता है, उसको हम किसे नया जिंदगी देगा भाई? हम तो कोई ऊपर वाला नहीं है ना, हाथ फैला देगा आप करोड़पति बन जाएगा, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज रॉयल्टी पेमेंट स्टार्ट होने से पहले आपको SFC2 एंड SFC R2 मैक्सिमम रेडी करना है। और कैसे SFC2 एंड SFC R2 मतलब इंस्टॉल करेगा आपका टास्क वॉलेट में, उसका वीडियो हम बहुत जल्द आज का रात में या आज का दिन में भी या रात में हम दे देगा, बाय हुक एंड क्रुक जल्दी दे देगा हम, कैसे आपको इंस्टॉल करना है SFC2 एंड SFC R2, हम जल्दी उसको दे के हम आप लोगों को भेज देगा, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, आज तक इतना ही है। लेकिन व्हाई यू शुड डू ओनली मेटाफोर्स, आपको क्यों इस फील्ड में आना है, क्यों क्रिप्टोकरेंसी इस फील्ड में आना है, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो मैंने ये मतलब ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज का जो सबसे प्लान हो रहा है NFT रॉयल्टी का ऊपर में, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं,
हर हाल में यहाँ पे आप करोड़पति बनने के लिए जा रहा है, आप करोड़पति बनेगा, ये गारंटी है। यहाँ पे आपको कोई दुनिया का किसी ताकत आपको नहीं रोक सकेगा आपको। इसीलिए जस्ट आपको फोकस करना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपको घुसाना है, यस आई एम ए करोड़पति एंड आई विल बी मेकिंग लॉट्स ऑफ करोड़पति इन माय टीम, ऐसे बोलना है। ठीक है, सेल्फिश होके नहीं काम करना है, हेल्पिंग टू अदर्स करने सोचना। आपको भी करोड़पति बनना है। आप इस दुनिया के आपका कर्म का जरिए, मतलब अपना कर्মৰ জৰিয়তে মানে বহুত আদমি মানুহক আপুনি যাতে কरोड़पति বনাব পাৰে, সেইটো প্লেনিং কৰক। অকল নিজৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিব, সেলফিশ মানুহৰ কাৰণে এইটো বিজনেছ নহয়। So dear friends, thanks for watching this video and please share this video to your team members as soon as possible. Thank you.